शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से कहा, महाराज ये व्रत उस ब्राह्मण से किसने सुना और किसने इस व्रत को किया, यह भी आप बता दीजिए, क्योंकि हमारी विशेष श्रद्धा है। आप कृपा कर ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया उसको कहते हैं, सुनदम मुनया सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि एकदासा विजवरो यथा विभो विस्तरे। एक समय वही ब्राह्मण सूत जी कथा सुना रहे हैं आगे की शौनक आदि ऋषियों को, और सूत जी भगवान विष्णु सुना रहे हैं नारद जी को। तो एक समय वही ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य धन के अनुसार वित्तानुसार अपने बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। इतने में क्या होता है कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, जिसे काष्ठ क्रेता बोलते हैं, बंधुवी स्वाजने सार्ध व्रतम कर्तु समुद्धता एकस्मिन् अंतरे काले काष्ठ क्रेता समागतम। काष्ठ क्रेता संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में लकड़हारा को काष्ठ क्रेता कहते हैं। पूजा करने के टाइम काष्ठ क्रेता का लकड़हारे का आगमन हो जाता है, और आकर वह आश्चर्य में पड़ गया कि ब्राह्मण यहाँ पर एक मड़ई में छानी बनाकर रहते थे, और इसको उजाड़ किसने दिया, और उजाड़ कर इसको महल किसने बना दिया। ऐसी चिंता में पड़कर वह लोगों से पूछता है, क्या पूछता है, रहो एक विप्र, कहता है वहां के लोगों से, अंदर नहीं जा रहा, बाहर से पूछ रहा है लोगों से, रहो एक विप्र दरिद्र यहाँ पर्ण कुटी कहाँ कौन उजारा। कहते यहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसकी एक छोटी सी पर्ण कुटी बनी रहती थी, उसको किसने उजाड़ दिया। गयो कितगे उजारी कतों ज्वाल सुबेग की स्वर्ग सिधारा। ये बताओ भैया, ये जो ब्राह्मण इस मड़ई में रहता था, जहाँ पर ये महल बना हुआ है, वो कहीं चला गया है या कि सीधे स्वर्ग चला गया। साथ ही जात रहा नित मांगन, वो कह रहे हैं लकड़हारा कि मैं तो लकड़ी बेचने जाता था, पर यहाँ से निकलता था तो साथ में ले लेता था। साथन जात रहा नित मांगन, आए को उन पे देश निसारा। कहे जनता बहुबेगी कृपा करी, जाई वसो कहाँ विप्र भिखारा। कोई ऐसा राजा तो नहीं आ गया जो इसने इस गरीब ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दिया हो और वो जाकर कहीं बाहर बस गया हो, बताइए। इस प्रकार लोगों ने कहा कि कोई ब्राह्मण कहीं नहीं गया, ये वही ब्राह्मण का घर है जो यहाँ पे मड़ई बना के रहा करते थे। भगवान की पूजा करते करते, भगवान का ध्यान करते करते आज भगवान ने उनकी दरिद्रता को नष्ट कर दिया और आज उनकी स्थिति ये हो गई है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़हारा कहता है, यदि भगवान की पूजा में इतनी शक्ति है तो मैं भी पूछूं ऐसी कौन सी पूजा करते हैं जिससे आज एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण आज इस महल में रह रहा है। अंदर गया तो देखा कि भगवान श्री सत्यनारायण का ब्राह्मण अपने परिवार जनों सहित कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, प्रणाम किया ब्राह्मण को और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, ये आप क्या किया करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण कहते हैं, सत्यनारायण से दम्रतम सर्वे चित प्रदम सत्य प्रसादान सर्व धन्य धान्यादिकम।
ब्राह्मण लकड़हारे से कहते हैं कि हे काष्ठ क्रेता, ये जो मैं करता हूँ ये भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन है। ये ऐसे प्रभु हैं कि जो इच्छा तुम्हारे मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ये समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ये जो धन है, धान है, आज सुमुखिम लक्ष्मी का जो मेरे घर निवास है, ये सब इन्हीं की कृपा से है। तो हे काष्ठ क्रेता, ये जब काष्ठ क्रेता ने ये व्रत सुना कि आज ये तो धन धान देने वाला व्रत है, लक्ष्मी जी का निवास देने वाला व्रत है, तो बोला, प्रसन्न हुआ, प्रसाद को खाया, जल पीकर महाराज से पूछा कि महाराज ये व्रत क्या है, ऐसा व्रत मुझे भी बताइए, इसका विधान क्या है, इसका फल क्या है। ब्राह्मण देव ने वही फल विधान बताया जो मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था। इस प्रकार काष्ठ क्रेता पूरा विधान जानकर अति प्रसन्न होकर नगर की ओर चला और मैं विचार करने लगा कि आज इन लकड़ियों को बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा, आज मैं इसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। कहते हैं आपका विचार, उसने विचार बनाया कि आज जो धन इसको बेचने से मिलेगा उससे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। भगवान का एक स्वभाव है, निर्मल जन मन सोई मुहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े भाव से जब लकड़हारे ने कहा कि आज इन लकड़ियों को बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उससे आज भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा भगवान ने कहा बेटा ऐसा ही होगा, ये तेरे ऐसे उच्च विचार हैं तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। आज वह लकड़हारा लकड़ियों को बेचने के लिए जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे वहां गया और चिल्लाने लगा, लकड़हारा आया, भाई लकड़ी खरीदो। और बड़े बड़े धनी लोग आए और ऐसे प्रसन्न धनी लोग आए जो उस लकड़ी को 10 रुपए में खरीदते थे, आज उस लकड़ी का धन 20 रुपए दे रहे हैं। तो कृपा किसकी है? भगवान की। वो व्यक्ति नहीं दे रहा, ये भगवान दे रहे हैं। उसका रेट 10 ही रुपए है पर सभी लोग उसको 20 रुपए दे रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज राम जी की कृपा है लकड़हारे के ऊपर, तो आज उन धनी लोगों ने 10 रुपए की जगह आज 20 रुपए की लकड़ी खरीदी है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास करिए, भगवान के कृपा पात्र बनिए, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास कुछ है तो सामने वाला व्यक्ति जरूर कहेगा कि भैया आपके पास गाड़ी है, आज नहीं है आप ले जाइए। आज आपके पास नहीं है, सामने वाला कतई आपको नहीं देगा। ये स्वभाव होता है, मनुष्य व्यक्ति का स्वभाव होता है। इसलिए सदा भगवान का भजन करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास करिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। और लकड़हारा उस धन से कथा की सामग्री को खरीदकर फल शर्करा घृत दूध गेहूं का आटा सब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके घर गया और भाई बंधुओं व ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, बहुत सारा धन हो गया। और नारद जी कहते हैं कि जीवत सकल जन्म फल पाए, अनंत अमर पति सधन सियाए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय विश्राम हुआ। आइए तृतीय अध्याय में पहुंचते हैं। तृतीय अध्याय सूत जी कहते हैं, पुनरगे प्रवच्छामि शुणदम मुनि सत्तमाम, पूरा चोल का मुखो नाम कृपा सिंहन्नति। सूत जी महाराज सौनक आदि से कहते हैं और भगवान उधर नारद जी से कहते हैं कि ब्राह्मण व लकड़हारा ने जो किया वह कथा आप लोगों से हमने कह दी।
आगे और जिसने व्रत किया है वह हे मनुष्योत्तम सुनो, हम कहते हैं एक नगर में उल्कामुख नाम के राजा थे। ये उल्कामुख राजा पता है कौन है? यही उल्कामुख नाम के राजा महाराज दशरथ हुए। इसकी कथा लास्ट में आपको श्लोक के माध्यम से बताई जाएगी। 5वें अध्याय में यही उल्कामुख नाम के राजा श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर महाराज दशरथ हुए। वह कैसे राजा थे कि सब इंद्रियों को बस में कर और सच्चे बोलने वाले थे। देवताओं के मंदिर में जाते तथा नित्य देवालय में जाकर इतना धन दान किया करते थे जिससे ब्राह्मणों को संतुष्टि हो जाया करती थी। ऐसा जो उल्कामुख राजा, उसकी स्त्री बड़ी सुंदर युवा अवस्था कमल ऐसा वरन जिसका, और पतिव्रता कैसी पतिव्रता थी। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उस उल्कामुख राजा की पत्नी एक धर्म वाली, एक व्रत वाली और सदा अपने पति अपने स्वामी के चरणों में ध्यान रखने वाली और उनके चरणों का सदा अपने मस्तक में ध्यान रखने वाली ऐसी पतिव्रता थी। एक दिन वे भद्रशिला नदी के तट पर राजा सहित व्रत करने लगे तो नाव संस्थापित तीरे जगाम नृपति दृष्टवा वृतनम भूपम प्रपच्य विनयान्विता। साधुरुवाच, साधु कहते हैं कि मदम पुरुषे राजनम भक्ति युक्तेन चेतसा। जो वहाँ पे व्रत करते थे उल्कामुख राजा और उनकी पत्नी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। इतने में एक साधु नामक बनिया का आगमन हो जाता है। वो जवाहर इत्यादि लाद कर नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के समीप गया और वहां देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा है। बनिया राजा से हाथ जोड़कर पूछता है कि हे राजन, आप ये भक्ति होकर पत्नी के सहित किसका पूजन और किस कार्य, कौन सा कार्य कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं? ये संपूर्ण विधि विधान मुझसे कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु, हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। कैसे प्रभु? पूजनम क्रियते साधु विष्णुरतुलते तेजसा व्रतम च स्वादने साध पुत्र धावाप्ति कामया। साधु बोले क्यों कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं? बोले कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, स्वार्थ लाभ कर रहे हैं, सब प्रीति भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? साध पुत्र धावाप्ति काम्या, पुत्र की इच्छा से भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। राजा बोले कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत साधन है, पर मेरे पुत्र नहीं है। बिना पुत्र, कहते हैं पुत्र जो होता है घर की शोभा है और पुत्र के बिना मुक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं एक पुत्र कामना के वास्ते पूजन कर रहा हूँ। उपस्य वचनम कृत्वा साधु प्रवाच साधिरम सर्वकथन में राजम करिष्येऽहं तवेदितम्। राजा बोले कि ये ऐसे भगवान है। कैसे भगवान है? बोले साधु बोले कैसे भगवान है? तो राजा बोले जग वैष्णव जाहि को, राजा कहते हैं जग वैष्णव जाहि को विष्णु कहें, तो सब शैव जिन्हें शिव मान आराधे, अशाक्य कहे जिनको दुर्गा, सब वैदिक वेद की मूर्ति सुसाधे, पुराण के जानन हार जिन्हें
राजा कहते हैं पुराण की जानन हार जिन्हें अवतार कहे प्रकृति संग याद है, असुई नित्य सुदेव ही पूजत हो, जिन नाम लिए हटते सब बात है। करें मैं ऐसे देव को पूजता हूँ जिनका नाम लेने से सभी बाधाओं का विनाश हो जाता है। राजा से वैश्य साधु वैश्य से बोला ममापि संतित नास्ति होति स्मा जायते ध्रुवम् अततो निवृत्त वाणिज्या सानंदो गृहमागता भार्याय कथितं सर्वे व्रतं संततिदायकम् अतराव्रतं करिष्यामि जगा में संतति भव। सेठ जी बोले कि राजा साहब मेरे पास भी कोई पुत्र नहीं है, आज मुझ पर तो विशेष कृपा हो गई कि आज पुत्र पाने का उपाय मिल गया मुझे। आप भी मुझे इस व्रत का विधान बताइए, मैं भी व्रत करूंगा, क्योंकि पुत्र क्या मेरे पास कोई पुत्री भी नहीं है, संतान ही नहीं है, मैं संतानहीन हूँ। राजा बोले इसका विधान जो प्रथम अध्याय में उसी विधान को राजा ने बता दिया और इसी प्रकार वह बनिया राजा से विधि सुन अपने रोजगार से